बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज के बारे में। चार्ल्स बैबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को इंग्लैंड के शहर लंदन में हुआ था। वह एक अंग्रेज पॉलीमैथ थे। वह एक सफल गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर की अवधारणा की शुरुआत की। बैबेज को पहले मैकेनिकल कंप्यूटर यानी डिफरेंस इंजन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जिसने आखिरकार ज्यादा जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनों को जन्म दिया। हालांकि आधुनिक कंप्यूटर के सभी आवश्यक विचार बैबेज के विश्लेषणात्मक इंजन में पाए जाते हैं, जिसे जैकार्ड लूम से खुले तौर पर नकल किए गए सिद्धांत का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया है। बैबेज की 1832 की पुस्तक इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड मशीनरी में कंप्यूटर पर उनके काम के अलावा उनकी रुचियों की एक विस्तृत श्रृंखला दी गई है। अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग कामों ने उन्हें उनकी सदी के कई पॉलीमैथ्स के बीच उन्हें मशहूर कर दिया था। बैबेज बेंजामिन बैबेज और बेट्सी प्लमलिक टीपे की 4 संतानों में से एक थे। उनके पिता 1801 में लंदन के फ्लीट स्ट्रीट के ब्रेड एंड कंपनी की स्थापना में विलियम ब्रेड के बैंकिंग भागीदार थे। 1808 में बैबेज परिवार पूर्वी टेगनमाउथ में पुराने राउडेंस हाउस में चला गया था। लगभग 8 साल की उम्र में बैबेज को जानलेवा बुखार से उबरने के लिए एक्सेटर के पास अल्फिंगटन के एक देसी स्कूल में भेजा गया था। थोड़े समय के लिए उन्होंने टोटनेस साउथ डेवोन में किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उनकी सेहत ने उन्हें कुछ समय के लिए निजी शिक्षकों के पास वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बैबेज रेवरेंड स्टीफन फ्रीमैन के अधीन बेकर स्ट्रीट एनफील्ड मिडिलसेक्स में 30 स्टूडेंट होमवुड एकेडमी में दाखिल हो गए। अकादमी में एक पुस्तकालय था जिसने बैबेज की गणित के प्रति रुझान को जगा दिया। अकादमी छोड़ने के बाद उन्होंने 2 और निजी शिक्षकों के साथ अध्ययन किया। पहले कैम्ब्रिज के पास एक पादरी थे। उनके माध्यम से बैबेज का परिचय चार्ल्स सिमोन और उनके इंजील अनुयायियों से हुआ, लेकिन ट्यूशन के माध्यम से उनकी शैक्षणिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्हें टोटनेस स्कूल में पढ़ने के लिए घर लाया गया था और अब तक उनकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के करीब हो चुकी थी। उनके दूसरे शिक्षक एक ऑक्सफोर्ड ट्यूटर थे। उनकी देखरेख में बैबेज क्लासिक्स में एक स्तर तक पहुंच गए थे, जिसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना था। अक्टूबर 1810 में बैबेज ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज पहुंचे। उन्होंने अपने वक्त के मौजूद उच्च गणित के कुछ हिस्सों को पहले से ही खुद से पढ़ रखा था। उन्होंने रॉबर्ट वुडहाउस, जोसेफ लुई लैंग्रेज और मैरी एग्नेसी को पढ़ा था। परिणाम स्वरूप उन्हें विश्वविद्यालय में उपलब्ध मानक गणितीय शिक्षा से निराशा हुई। बैबेज, जॉन हर्शल, जॉर्ज पिकॉक और कई अन्य दोस्तों ने 1812 में एनालिटिकल सोसाइटी का गठन किया। वे एडवर्ड रेयान के भी काफी करीबी थे। एक छात्र के रूप में बैबेज अन्य सोसाइटीज के भी सदस्य थे, जैसे द घोस्ट क्लब जो अलौकिक घटनाओं की जांच से संबंधित था, और एक्सट्रैक्टर क्लब जो अपने सदस्यों को पागलखाने से मुक्त कराने के लिए समर्पित था। 1812 में बैबेज पीटर हाउस कैम्ब्रिज में स्थानांतरित हो गए। वह वहाँ के शीर्ष गणितज्ञ थे, लेकिन ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट नहीं हुए। इसके बजाय उन्हें 1814 में बिना परीक्षा के ही डिग्री दे दी गई। अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए बैबेज ने तेजी से प्रगति की। उन्होंने 1815 में खगोल विज्ञान पर रॉयल इंस्टीट्यूशन में व्याख्यान दिया और 1816 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। दूसरी ओर स्नातक होने के बाद उन्होंने असफल रूप से कई पदों के लिए आवेदन किया और उनके कैरियर में बहुत कम संभावनाएं थी। 1816 में वह हेलेबरी कॉलेज में शिक्षण कार्य के लिए वह एक उम्मीदवार थे। उन्हें जेम्स आइवरी और जॉन प्लेफेयर की सिफारिशें मिली हुई थी, लेकिन हेनरी वॉल्टर से वो हार गए। 1819 में बैबेज और हर्शल ने पेरिस और आर्क्यूल सोसाइटी का दौरा किया और प्रमुख फ्रांसीसी गणितज्ञों और भौतिकविदों से मुलाकात की। उस साल बैबेज ने पियरेस साइमन लेप्लास की सिफारिश से एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन ये पोस्ट विलियम वॉलेस के पास चली गई। हर्शल के साथ बैबेज ने एर्गो के घूर्णन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर काम किया, जिसे 1825 में प्रकाशित किया गया था। उनकी व्याख्याएं केवल वक्ती थीं, जिन्हें माइकल फैराडे ने उठाया और विस्तृत किया। ये फिनोमेना अब एडी धाराओं के सिद्धांत का हिस्सा है। बैबेज और हर्शल एम्पियर के बल सिद्धांत के करीब रहने के बावजूद विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के एकीकरण में सफलता हासिल नहीं कर पाए। बैबेज ने जॉर्ज बैरेट की बीमा की अंक तालिकाएं खरीदी, जिनकी 1821 में अप्रकाशित कार्य छोड़कर मौत हो गई थी, और 1826 में जीवन के आश्वासन के लिए विभिन्न संस्थानों के तुलनात्मक दृश्य में क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। इस रुचि के बाद एक बीमा कंपनी स्थापित करने की परियोजना प्रेरित हुई।
फ्रांसिस बेली द्वारा इस परियोजना पर 1824 में विचार किया गया, लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। बैबेज ने 1862 के बाद इक्विटेबल सोसाइटी मृत्यु दर डेटा का उपयोग करते हुए उस योजना के लिए बीमा की अंक तालिकाओं की गणना की। इस पूरी अवधि के दौरान 1814 में अपनी प्रारंभिक शादी के वक्त वो आर्थिक रूप से अपने पिता के ऊपर आश्रित थे। उन्होंने और एडवर्ड रेयान ने विटमोर बहनों से शादी की। उन्होंने लंदन के मैरीलेबोन में एक घर बनाया और एक बड़ा परिवार स्थापित किया। 1827 में उनके पिता की मौत के बाद बैबेज को एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिली, जिसे वह स्वतंत्र रूप से अमीर बन गए। उसी वर्ष उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने यात्रा में समय बिताया। अप्रैल 1828 में वह रोम में थे और डिफेंस इंजन परियोजना के प्रबंधन के लिए हर्शेल पर निर्भर थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि उनका चयन कैम्ब्रिज में प्रोफेसर के पद पर हो गया है। ये वो पद था जिसे हासिल करने में वो पहले 3 बार असफल हो चुके थे। चार्ल्स बैबेज को विशेष रूप से यांत्रिकी शोधकर्ताओं के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बारंबार यांत्रिकी सुधार करने का काम किया और संख्यात्मक तालिकाओं और नोटेशंस को सरल और व्यावसायिक बनाने के लिए नई तकनीकों का विकास किया। उन्होंने डिफरेंस इंजन नामक यांत्रिकी उपकरण का विकास किया, जिसका उद्देश्य गणितीय तालिकाएं तैयार करना था। इस उपकरण के माध्यम से वे बड़ी मात्रा में संख्याओं को तेजी से और सटीकता से गणना कर सकते थे। यह विचार बैबेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन इसके निर्माण में तकनीकी और वित्तीय समस्याएं रोड़ा बनकर खड़ी हो गईं और यह अनुसंधान पूरा नहीं हो पाया। बाद में उन्होंने एनालिटिकल इंजन नामक उपकरण का विकास किया, जो कंप्यूटर के प्रारंभिक मूल रूप में था। यह यांत्रिकी उपकरण विभिन्न ऑपरेशंस कर सकता था जो संख्यात्मक और गणितीय आदेशों पर आधारित थे। एनालिटिकल इंजन एक तालिका मेमोरी, यूनिवर्सल आवृत्ति जैसी विशेषताओं के साथ था, जो आधुनिक कंप्यूटरों के लिए मूल आधार है। इस महान आविष्कारक का 18 अक्टूबर 1871 को लंदन में देहांत हो गया। उनके योगदान की वजह से ही आज कंप्यूटरों की उत्पत्ति हुई और वे आधुनिक कंप्यूटर्स के जनक के रूप में प्रसिद्ध हुए। चार्ल्स बैबेज की मौत के बाद उनकी यांत्रिकी आविष्कारों की गुणवत्ता और महत्व का पूर्वानुमान लगभग 1 सदी तक नहीं किया गया। उनके योगदान को समझने के बाद हम आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के प्रति उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ पाए हैं। उन्हें यांत्रिकी के क्षेत्र में उनके अद्भुत योगदान के लिए विज्ञान जगत और पूरी इंसानियत हमेशा याद रखेगी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।